देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर राजधानी लखनऊ के रायबरेली रोड स्थित शहीद पथ के पुष्पेंद्र नगर से है, जहां पूर्व सैनिक सेवा परिषद उत्तर प्रदेश की 2 दिवसीय वार्षिक प्रतिनिधि सभा संपन्न हुई। इस मौके पर दिल्ली से आए लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैप्टन इंदल सिंह चंदेल और सुशील कुमार पांडे द्वारा की गई। मौके पर कैप्टन इंदल सिंह ने बताया कि इस संगठन का गठन 1995 में भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं के निराकरण के लिए किया गया था। तब से लेकर आज तक निरंतर राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम सभा स्तर तक ये संगठन कार्य कर रहा है। बता दें कि पूर्व सैनिक सेवा परिषद में इस समय 95,000 सदस्य हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 75 जिलों से 350 पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन मेजर जनरल MB सिंह द्वारा किया गया। वहीं संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री JP शर्मा की भूमिका इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में सराहनीय रही। आइए दिखाते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। और लखनऊ में रहता हूँ। पूर्व सैनिक सेवा परिषद जो कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिकों का संगठन है, उसमें उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी सदस्य और लखनऊ महानगर का अध्यक्ष हूँ। और हमारे पूर्व सैनिक सेवा परिषद का मुख्य उद्देश्य सेवा, साहस और सम्मान। और इस साल हमने इसमें एक उद्देश्य और भी रखा है, वो है सहूलियत। सेवा समाज की। हमने सेना में रहते हुए देश की रक्षा किया, देश की सेवा किया। अब हम रिटायर होने के बाद अपने समाज की, अपने राज्य की, अपने जिले की सेवा के लिए तत्पर हों, ऐसा हमारा उद्देश्य है। सम्मान लोग सैनिकों का, और जो लोग सैनिकों का सम्मान नहीं मिलता है या किसी वजह से वो कहीं न कहीं दबा होता है, उस केस को बाहर ला करके उसको पटल पे लाना और उसको उचित सम्मान देना। सम्मान उन शहीदों का जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सुप्रीम बलिदान दिया, हम सम्मान दिलाना चाहते हैं और दिलाते हैं उनके परिवारों को। और जो हमारे सेना में सेवारत तमाम तरह के जो है अवार्ड हासिल करते हैं, उनके गांव तक जा कर के उनके गांव को एक आदर्श गांव की तरह से हम लोग गोद लेते हैं और वहां पे विकास करते हैं और उस परिवार को एक उचित सम्मान देते हैं। और साहस जो है, जो चीज़ें गलत हो रही हैं समाज में, जो चीज़ें गलत हो रही हैं पूर्व सैनिकों के साथ, उसका नीतिगत तरीके से, अनुशासित तरीके से उसको उठाने का साहस करते हैं। सहूलियत के तौर पे हम अपने संसाधनों से, अपने परिश्रम से, अपने व्यक्तिगत जो है प्रभाव से सैनिकों का क्या सहूलियत कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। साथ ही सहूलियत के तौर पे समझें या सेवा के तौर पे समझें, हम लोग अपने पूर्वजों को जिन्होंने सुप्रीम बलिदान देकर देश को आज़ाद कराया, उसके लिए वो हमारे नौजवान या अग्रिम पीढ़ी के मस्तिष्क पटल से मतलब वो ख़त्म होता जा रहा है, जिसको पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग विद्यालयों में जा कर के, कॉलेज में जा कर के इस तरह के जो है राष्ट्रीय पर्व पे और ऐसे भी वहाँ पे हम लोग अपना एक वहाँ से जो है समय ले कर के वहाँ के बच्चों को, कॉलेज में युवाओं को इस तरह के जो है पूछ ले, जैसे कि कारगिल की लड़ाई हुई और सन 71 की जो बांग्लादेश विजय की लड़ाई हुई, इन सारे चीज़ों के बारे में अपने युवाओं को वो मतलब सूचना देते हैं, उनको जानकारी देते हैं, ताकि वो हमको आज़ादी कैसे मिली इस चीज़ को भूलें न, और हमारी आज़ादी के पीछे लोगों का जो बलिदान है उसको हमेशा याद रखें। इस तरह से हमारा पूर्व सैनिक सेवा परिषद राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर, जिले पर, यहाँ तक कि गांव के स्तर पर पूर्व सैनिकों की सहायता कर रहा है। भारत माता की जय। भारत माता की। सर, ये संगठन आपने जो है, आपका संगठन ये कितने वर्षों से चल रहा है? ये संगठन आपका कितने वर्षों से चल रहा है? ये हमारा संगठन सन 95 से रजिस्टर्ड है जी। 1995 से पुराना संगठन है और राष्ट्रीय स्तर पे जो रजिस्टर्ड संस्थानों में से 2 में से एक संस्था, ये मतलब क्या कहेंगे कि संगठन है।
पिछले 25 वर्षों से भूतपूर्व सैनिकों की सेवा में कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। और हर जगह आज जो है हर जनपद में हमारी जो है शाखा है और हर जगह हम लोग इस तरह प्रदेश के स्तर पे सर या देश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे? राष्ट्रीय स्तर पे। राष्ट्रीय स्तर पे सन 1995 में रजिस्टर्ड हुआ है और तब से निरंतर जो है ये जो है राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम मेजर पुष्पेंद्र नगर में हैं। यहाँ पूर्व सैनिक सेवा परिषद उत्तर प्रदेश का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है, हालांकि आपने अभी तस्वीरों में देखा कि अच्छी खासी भीड़ रही है पूर्व सैनिकों की यहाँ पे। सर, आपका परिचय? मैं कर्नल रवि प्रकाश सिंह, अध्यक्ष पूर्व सैनिक सेवा परिषद अवध प्रांत जी हूँ। और ये हम लोगों का वार्षिक प्रतिनिधि सभा हुई, 21 से 22 तक 2 दिवसीय कार्यक्रम था। इसमें हम लोग अपनी वार्षिक गतिविधि की विवेचना करते हैं, पिछले साल की, अगले साल की कार्य प्रणाली तय करते हैं और किए गए कार्यों में जो कमी रह गई है उसको पहचान कर उसकी त्रुटियां कैसे दूर करें और कितना जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर सकें, और जो ऑलरेडी कार्यकलाप हो चुके हैं उनको और आगे सुनिश्चित तरीके से और अच्छे व्यवस्थित ढंग से कैसे बढ़ाया जाए, इसका नीति निर्धारण करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि हमारे सैनिक जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनके जीवन में जैसा कि एक अलग सामाजिक वातावरण उनको मिलता है, तो कहीं न कहीं जैसे कि आज की डेट में तमाम गतिविधियां चलती हैं, बॉर्डर पे सैनिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और जब रिटायरमेंट होने के बाद अपने घर को आते हैं तो गांव घर की समस्याएं और पता चलता है कि ज़मीन जायदाद की समस्याएं, तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं जहां कहीं न कहीं वे बेचारे उत्पीड़ित होते हैं। सिविल पुलिस जिसे हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा शायद जो मान सम्मान हमारे पूर्व सैनिकों को मिलना चाहिए, तो कहीं न कहीं ऐसे भी मामले आप न्यूज़ में देखते होंगे आते हैं। तो इस दिशा में आपके संगठन द्वारा इन सैनिकों के लिए क्या किया जाएगा? इन सैनिकों के लिए वैसे जो आपने कहा बिल्कुल सत्य है, काफ़ी परेशानियां आती हैं। इनके लिए हम निर्धारित कार्य प्रणाली जो है हमारी शासन की प्रक्रिया, उसको ध्यान में रखते हुए, उसका सम्मान करते हुए हम इसका प्रकरण लेकर के सरकार के पास जो भी उसके लिए निर्धारित क्रियाकलाप है उसको ध्यान में रखते हुए सही जगह पे उस समस्या के समाधान के लिए जाते हैं, प्रयास करते हैं और हमें बहुत जगह सफलता भी मिली है। ऐसा कम ही हुआ है कि जो केस हमने आगे लिया है, पूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप से सफलता मिली है। आंशिक रूप से जो नहीं मिली उसके लिए जो सामाजिक विकृतियां हैं उससे आप भली भांति परिचित हैं, उस पर टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। एक अपना एक दायरा होता है, क्योंकि आप लोग बहुत अनुशासित होते हैं। कहीं न कहीं हमारे सैनिक जब शहीद हो जाते हैं तो ऐसे भी मामले आते हैं, कुछ ऐसे मामले उदाहरण हैं जो मैं आपको व्यक्तिगत में दूंगा, इस पर आप कार्रवाई करवाइए। और जो सम्मान उनको सरकार से मिलता है, सामाजिक रूप से मिलता है, वो सम्मान उन्हें नहीं मिला और उनका परिवार आज भी उस सम्मान के लिए तरस रहा है। ऐसे मामले अगर आपके सामने आए तो क्या करेंगे? इसका हम पूरा निर्धारित प्रणाली के तहत उसका पूरा प्रयास करेंगे और हमें विश्वास है कि अगर सही तरीके से, आधे केसेज में ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसकी निर्धारित प्रणाली क्या है। सिर्फ हो हल्ला और शोर मचाने से काम नहीं होता है। निर्धारित प्रणाली और उसकी सही जानकारी और सही तरीके से उसका प्रोजेक्शन किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ठीक है, जाते जाते एक संदेश आपका पूर्व सैनिकों के परिवार के लिए, उनके लिए। संदेश यही है कि ये मान के न बैठें कि ये तो ऐसे ही चलता है। हम अपनी जी जान लड़ा देंगे उनकी मदद करने के लिए, लेकिन
सिर्फ ध्यान इस बात का रखना होता है कि कई एक केसेज ऐसे आते हैं जिसमें मैंने जैसे थोड़ी देर पहले भी बोला था, सामाजिक विकृतियां, केस अगर सही नहीं है, सामाजिक विकृतियों की वजह से कोई अनाधिकृत आदमी अपने आप को उस जगह पे बताना चाहता है तो उसकी हम मदद नहीं करेंगे, बल्कि सरकार की मदद करेंगे कि वो गलत आदमी अपने कुकृत्य का सही निदान पाए और समुचित सजा उसे मिले। जैसा कि अभी कोरोना का संकट काल चला, हालांकि अब कंट्रोल में है, और ऐसे में आपके जो पूर्व सैनिक रहे वो बढ़ चढ़कर सामने आए। उन्होंने समाज में अपनी एक ऐसी पहचान बनाई कि जहां वो बॉर्डर पे जब तक सर्विस में थे हम लोग को सुरक्षित रखते थे, और आज जब सेवा में नहीं हैं उसके बाद भी हर विपत्ति में हमारे सामने खड़े हुए हैं। ऐसे उदाहरण पेश किए इस कोरोना काल में। तो शायद ये हमारे देश के सैनिक हैं, सेवा में रहें या सेवा से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद भी इन लोग का जज्बा ऐसा है देश के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति वो समर्पित हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।